हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि अदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम गांधीयन एरा टॉपिक के अंडर द क्विट इंडिया मूवमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपके लिए सभी क्वेश्चंस सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्विट इंडिया मूवमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज। करेक्ट आंसर हो जाएगा अगस्त मूवमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट था इसका अदर नेम अगस्त मूवमेंट था क्योंकि ये अगस्त के मंथ में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट था इससे पहले कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग हुई थी फ्रेंड्स। वो मीटिंग हुई थी इन बॉम्बे सेशन। फ्रेंड्स देखिए, 1940 के बाद कांग्रेस का कोई मेजर सेशन नहीं हुआ, लेकिन ये सिर्फ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, नॉट ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस। तो ये आपको याद रखना है। एंड ये मीटिंग हुई थी बॉम्बे में इन 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड ऑन विच डेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942। तो देखिए फ्रेंड्स, 8 अगस्त 1942 को ये क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द फेलियर ऑफ विच मिशन द फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। तो देखिए फ्रेंड्स, आफ्टर द फेलियर ऑफ दिस क्रिप्स मिशन द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। एंड फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन IAS प्री 2013 में पूछा गया था, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द क्रिप्स मिशन फेल्ड इन इंडिया। करेक्ट आंसर विल बी 1942 with the starting of Quit India movement. Next question, which of the following prime ministers of Britain sent Cripps mission to India? करेक्ट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। तो फ्रेंड्स, विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को इंडिया में भेजा था, ये आपको याद रखना है। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द IAS प्री एग्जाम ऑफ 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द मूवमेंट्स ऑफ गांधी जी एज राजनीतिक फिरौती। द करेक्ट आंसर विल बी लॉर्ड लिनलिथगो। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी की जो मूवमेंट्स वो इंडिया में चला रहे थे, इनको उन्होंने राजनीतिक फिरौती कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड Wavell. तो लॉर्ड वेवल, he was the commander in chief of India during the time of Quit India movement, and this was asked in the UPPCS exam of 2013. Next question, the Quit India movement was started at which place? तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट था ये बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था, ये आपको याद रखना है। एंड ये UPPCS प्री में पूछा गया था इन द ईयर 1990। सो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। सो अगर आपसे प्लेस पूछी जाए तो ये आंसर विल बी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी गेव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग विच मूवमेंट। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर गांधी जी ने ये स्लोगन दिया था जो बहुत ज़्यादा फेमस है, डू और डाई। एंड देखिए फ्रेंड्स, ये लगातार इन 3 consecutive ईयर्स इन 53rd, 54th एंड 55th PPSC एग्ज़ाम के प्री में पूछा गया था, तो इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन क्विट इंडिया। देखिए फ्रेंड्स, जो गांधी जी थे उन्होंने मूवमेंट का नाम क्विट इंडिया मूवमेंट रखा था, लेकिन जो स्लोगन था क्विट इंडिया का इसको दिया था यूसुफ मेहराली ने। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड इट वाज आस्क्ड इन द MPPCS एग्जाम 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस गांधी जी गेव द स्लोगन डू और डाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर टैंक मैदान। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने ये स्लोगन दिया था डू और डाई। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the president of Indian National Congress
सेशन ऑफ 1942। देखिए फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलरली कांग्रेस का कोई मेजर सेशन नहीं था, बट इट वाज द सेशन ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी, क्योंकि फ्रेंड्स जो लास्ट सेशन हुआ था वो 1940 में हुआ था एंड उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन हुआ वो डायरेक्ट 1946 में हुआ। तो ये आपको याद रखना है। एंड इस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद। तो ये आपको याद रखना है। एंड ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। On 14 July 1942, the Quit India movement was legislated at, करेक्ट आंसर हो जाएगा वारधा। तो फ्रेंड्स, वारधा में 14 जुलाई 1942 को ये क्विट इंडिया मूवमेंट को लेजिस्लेट किया था। एंड फ्रेंड्स, 14 जुलाई इज़ ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक डेट, क्योंकि 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लेजिस्लेटेड एट विच फील्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर मैदान। सो देखिए फ्रेंड्स, जो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है वो 2 या 3 फॉर्म में आ जाता है अलग अलग एग्जाम्स में। तो आपको याद रखना है कि जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट था ये लेजिस्लेट हुआ था ग्वालियर मैदान में। एंड इट वाज आस्क्ड इन छत्तीसगढ़ PCS एग्जाम ऑफ 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड विथ विच सिटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉम्बे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अलग फॉर्म में आया है कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो कौन सी सिटी से स्टार्ट हुआ था। पहले हमने प्लेस डिस्कस की, एंड द प्लेस एंड द सिटी इफ़ इट इज़ आस्क्ड देन योर आंसर विल बी बॉम्बे। एंड देखिए फ्रेंड्स, ये अलग एग्जाम में पूछा गया है UP PCS प्री ऑफ 1990। तो आपको याद रखना है कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट था इट वॉज स्टार्टेड इन बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टुक द लीडरशिप ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो लीडर थे इस क्विट इंडिया मूवमेंट के महात्मा गांधी। एंड इट वाज आस्क्ड इन द 45th PPSC एग्जाम ऑफ 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। फ्रेंड्स देखिए, जो क्विट इंडिया मूवमेंट का जो प्रपोजल था इट वाज मेनली प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू विच इज़ ऑल्सो इन द ऑप्शन। बट फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम हुआ था UP लोअर सब प्री 2009, इसमें आंसर था सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड द रीज़न वॉज गिवन दैट जवाहरलाल नेहरू जी ने उसे प्रेजेंट किया था, पर जो सपोर्टिंग की बात थी फ्रेंड्स, सपोर्ट किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट क्विट इंडिया इन द बॉम्बे सेशन ऑफ 1942। देखिए फ्रेंड्स, तो इसमें आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे प्रेजेंट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट के आइडिया को इन बॉम्बे सेशन ऑफ 1942 एंड इट वाज आस्क्ड इन द UP PCS एग्जाम ऑफ 2013। Next question, who among the following was the president of Indian National Congress for 6 years consecutively? करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो फ्रेंड्स देखिए, 1940 में क्या हुआ था कि कांग्रेस का सेशन हुआ था। उस सेशन में भी जो अबुल कलाम आज़ाद थे ये थे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड उसके बाद फ्रेंड्स लगातार 6 ईयर्स तक मेनली कोई कांग्रेस की मेजर मीटिंग नहीं हुई। तो जो प्रेसिडेंट थे वो यही रहे, अबुल कलाम आज़ाद। सो ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये आपको याद रखना है। एंड फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। तो देखिए फ्रेंड्स, इस बार जो क्वेश्चन है वो थोड़े ट्विस्टेड फॉर्म में है। फ्रेंड्स, पहले हमने पढ़ा कि जो क्रिप्स मिशन था जब वो इंडिया आया था तब इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो द आंसर वाज विंस्टन चर्चिल। एंड इस बार हमसे पूछा गया है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 में एंड द विंस्टन चर्चिल वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग 1942। अगर आपको ये पता होगा तो तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Who was the American journalist who was with Mahatma Gandhi during the time of Quit India movement? करेक्ट आंसर हो जाएगा लुइस फिशर। तो ये आपको याद रखना है, ये अमेरिकन जर्नलिस्ट थे जो महात्मा गांधी जी के साथ थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख ही सकते हैं कि कितने बार रिपीट हुआ है। यूपी पीसीएस एग्जाम 2001, देन 2010 एंड देन 2013 एंड देन एलडीए एग्जाम ऑफ 2002। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। लुइस फिशर वॉज द अमेरिकन जर्नलिस्ट जो महात्मा गांधी जी के साथ थे ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। Next question. On 9 August 1942, Dr. Rajendra Prasad was arrested and was sent to which jail? करेक्ट आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, who was our first president of our country and he was arrested during the time of Quit India movement and was sent to Bankipur jail. It was asked in the 43rd BPSC exam, 48th to 52nd BPSC एग्ज़ाम। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स एग्जाम्स में उनकी प्रोबेबिलिटी और चांसेस ज़्यादा होते हैं नेक्स्ट एग्जाम्स से पूछे जाने के। बट फ्रेंड्स वो क्वेश्चन उसी फॉर्म का होता है, बट लेकिन थोड़े ट्विस्टेड मैनर में होता है, तो आपको उसे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 जयप्रकाश नारायण रैन फ्रॉम विच जेल? तो देखिए फ्रेंड्स, जब क्विट इंडिया मूवमेंट इंडिया में लॉन्च हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के बहुत सारे फेमस लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें से ये जयप्रकाश नारायण भी थे एंड इन्हें अरेस्ट कर दिया था ड्यू टू क्विट इंडिया मूवमेंट। एंड इनके कौन से जेल से भागे थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारीबाग सेंट्रल जेल। एंड ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस एग्जाम 2011 में पूछा गया था। हु ड्राफ्टेड द क्विट इंडिया प्रपोजल? करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू जी ने ये क्विट इंडिया मूवमेंट का जो प्रपोजल था उसको ड्राफ्ट किया था, तो ये आपको याद रखना है। एंड ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम 2002 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the president of Congress when the Indian National Congress passed the resolution of Quit India movement? करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिवली 6 ईयर्स तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, ये आपको याद रखना है। एंड ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस एग्जाम 1996 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच डे द ऑपरेशन Zero R was started by the British government? करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1942। तो फ्रेंड्स, 9 अगस्त 1942 को ये ऑपरेशन Zero R स्टार्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। देखिए फ्रेंड्स, 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया था। फ्रेंड्स, उसके बाद जितने भी कांग्रेस के बड़े लीडर्स थे लाइक जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी एंड अदर बिग लीडर्स ऑफ कांग्रेस, टॉप लेवल लीडर्स थे जो कांग्रेस के, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको पकड़ना स्टार्ट कर दिया था और उनको वो जेल में डालने लग गए थे। तो इस पर्टिकुलर ऑपरेशन, इस पर्टिकुलर मिशन को हम कहते हैं द ऑपरेशन Zero R। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए फ्रेंड्स, जो क्विट इंडिया मूवमेंट था इसको हिंदू महासभा ने सपोर्ट नहीं किया था, मुस्लिम लीग ने भी सपोर्ट नहीं दिया, एंड कम्युनिस्ट दे ऑल्सो डिड नॉट गिव द सपोर्ट टू क्विट इंडिया मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following administered the Congress radio during the Quit India movement? करेक्ट आंसर हो जाएगा उषा मेहता। देखिए फ्रेंड्स, ये उषा मेहता बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, तो आपको याद रखना है कि उषा मेहता एडमिनिस्टर्ड द कांग्रेस रेडियो जो था फ्रेंड्स, उसको एडमिनिस्टर किया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द यूपीपीसीएस एग्जाम ऑफ 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन। Where was Mahatma Gandhi imprisoned in the context of Quit India movement? करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉम्बे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो महात्मा गांधी जी थे उनको इम्प्रिजन किया था इन बॉम्बे ड्यू टू दिस क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आपको ये याद रखना है। एंड इट वाज आस्क्ड इन यूपीपीसीएस एग्जाम 2012।
तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी ये वीडियो का जो हमने आज क्वेश्चन करने थे वो हमने डिस्कस कर लिए। तो अब हम करेंगे क्विक रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन, द क्विट इंडिया मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज, करेक्ट आंसर हो जाएगा अगस्त मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which session of All India Congress Committee the Quit India movement was launched? Correct answer will be Bombay session. Next question, the Quit India movement was launched on which date? Answer will be 8 August 1942. Failure of which mission the famous Quit India movement was launched? Correct answer हो जाएगा Cripps mission. Next question, in which year the Cripps mission failed in India? Correct answer will be 1942. Next question, which of the following Prime Ministers of Britain sent the Cripps mission to India? Correct answer हो जाएगा Winston Churchill. Next question, who among the following called the movements of Gandhi ji as Rajnitik Firauti? Right answer will be Lord Linlithgow. Next question, who was the commander-in-chief of India during the time of Quit India movement? Right answer will be Lord Wavell. Next question, the Quit India movement was started at which place? Correct answer will be Bombay. Next question, Gandhiji gave the slogan do or die during which movement? Correct answer हो जाएगा Quit India movement. Next question, who gave the slogan Quit India? करेक्ट आंसर हो जाएगा यूसुफ मेहर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस गांधी जी गेव द स्लोगन डू और डाई? करेक्ट आंसर है गोवालिया टैंक मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ द सेशन 1942? करेक्ट आंसर है अबुल कलाम आज़ाद। On 14 July 1942, the Quit India movement was legislated at. Correct answer हो जाएगा वार्धा। Next question, the Quit India movement was legislated at which field? Correct answer हो जाएगा ग्वालिया मैदान। Next question, the Quit India movement was started with which city? Correct answer हो जाएगा बॉम्बे। Next question, who took the leadership of Quit India movement? Right answer will be Mahatma Gandhi. Next question, who among the following supported the Quit India movement of 1942? Correct answer will be Sardar Vallabhbhai Patel. Next question, who among the following presented the idea of Quit India movement in the Bombay session of 1942? Correct answer will be Jawaharlal Nehru. Next question, who among the following was the president of Indian National Congress for 6 years consecutively? Correct answer हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। Next question, who was the Prime Minister of England during the time of Quit India movement? Correct answer है Winston Churchill. Next question, who was the American journalist with Mahatma Gandhi during the time of Quit India movement? Correct answer हो जाएगा Louis Fisher. Next question, on 9 August 1942, Dr. Rajendra Prasad was arrested and was sent to which jail? Correct answer will be Bankipur jail. Next question, during the time of Quit India movement in 1942, Jay Prakash Narayan ran from which jail? Correct answer will be Hazaribagh Central Jail. Next question, who drafted the Quit India proposal? Correct answer will be Mahatma Gandhi. Next question, who was the president of Congress when the Indian National Congress passed the resolution of Quit India movement? Correct answer will be Maulana Abul Kalam Azad. Next question, on which day the Operation Zero Hour was started by British government? Correct answer will be 9 August 1942. Next question, which of the following does not supported the Quit India movement? करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदू महासभा, द मुस्लिम लीग एंड द कम्युनिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन,
Who among the following administered the Congress radio during the Quit India movement? Correct answer will be Usha Mehta. Next question. Where was Mahatma Gandhi imprisoned in the context of Quit India movement? करेक्ट आंसर विल बी बॉम्बे. तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक बटन पर एक क्लिक कर दीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स.